गोगोल्स फर्स्ट डे, जिसे एक्सट्रैक्ट किया गया है झुम्पा लाहिरी की एक वर्क द नेम सिक से। अगर गोगोल के बारे में बात किया जाए तो उसका पूरा नाम गोगोल गांगुली है, जो कि एक बंगाली लड़का है और वह अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहता है। उनके माता पिता का नाम है अशोक और आशिमा। अब वे दोनों क्या कहते हैं, वे दोनों गोगोल को कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल का नाम निखिल रखा जाएगा। गोगोल को निखिल नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे इस बात से दिक्कत थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ने उसका नाम गोगोल से निखिल करा तो क्यों करा। गोगोल को अपना नया नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे दूसरे नाम की क्या जरूरत है। वह कहता अपने माता पिता से पूछता है कि मुझे नए नाम की कोई भी जरूरत नहीं है और यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। लेकिन उसके माता पिता यह कहते हैं कि वह उसे निखिल कह के भी बुलाएंगे, मतलब गोगोल तो है लेकिन निखिल नाम भी उसी का होगा। साथ ही साथ वह उसे कहते हैं कि उसका जो नया नाम है वह स्कूल में रहने वाले टीचर्स और जितने बच्चे हैं बस उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे उसे इस बात का डर था कि उसे यह लग रहा था कि निखिल कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है जिसे वह अच्छे तरीके से नहीं जानता है। उसके माता पिता कहते हैं कि उनका भी दो दो नाम है और जितने भी हमारे बंगाली दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं सबके दो दो नाम है और हमारे कलकत्ता में जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी सगे संबंधी है, उनके भी दो दो नाम है। यह तो हमारा कल्चर है कि हम दो नाम रखते हैं, जो कि हमारा एक घर का पुकारू नाम होता है और दूसरी और दूसरा हमारा स्कूल का नाम होता है। और वह अपने बेटे को उस नाम को निखिल नाम को 10 बार लिखने के लिए कॉपी में कहते हैं। उसके फादर बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे और तुम्हारी माँ के लिए गोगोल ही कहलाओगे। जब वे लोग स्कूल पहुंचते हैं तो अशोक और गोगोल का स्वागत किया जाता है। मिसिस मैकनैब जो कि सेक्रेटरी थी स्कूल की, वह उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है और उसके बाद अशोक क्या करते हैं, सेक्रेटरी को गोगोल का बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड देते हैं, जो मिसिस मैकनैब एक फोल्डर में रजिस्ट्रेशन के साथ रहती है। अब वो बोलती है इस तरफ चलिए और वहां से वे लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, जिसमें प्रिंसिपल का नाम लिखा था कैंडेस लेपिडस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मिसेस लेपिडस भी कहा जाएगा। अगर मिसेस लेपिडस के बारे में बात किया जाए तो वह लंबी है, उनके छोटे छोटे सफेद रंग के बाल है और वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखती है और फिर उसके बाद गोगोल की तरफ इस्तेमाल करते हुए देखती है, जहां पे गोगोल ने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पे मिसिस लेपिडस बोलती है कि हमारे एलिमेंट्री स्कूल में तुम्हारा स्वागत है निखिल, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। अब यहाँ पे गोगोल नीचे देखने लगता है और जिस तरीके से उसके प्रिंसिपल ने उसका नाम बोला था उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, और खासकर उस समय जब उन्होंने उसके नाम के सेकंड पार्ट को हील बोला तो कैसे बोला, निक हील, इस तरीके से उन्होंने बोला था। अब वह झुकती है और गोगोल से पूछती है कि निखिल तुम कितने साल के हो, क्योंकि गोगोल और निखिल तो एक ही है, तो वही पूछती है कि निखिल तुम कितने साल के हो। जब एक ही सवाल उससे बार बार पूछा जा रहा था लेकिन गोगोल ने किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया, तो मिसेस लेपिडस पूछती है कि मिस्टर गांगुली क्या निखिल को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जिस पे अशोक बोलते हैं कि हाँ मेरे बेटे को दोनों भाषा आती है, इंग्लिश भी आती है और बंगाली भी आती है। और इस बात को साबित करने के लिए कि गोगोल को इंग्लिश आती, तो अशोक ने कुछ ऐसा किया था जो उन्होंने कभी भी नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटे को इंग्लिश में बोला गो ऑन गोगोल, मतलब गोगोल कहो बताओ मिसेस लेपिडस को कि तुम कितने साल के हो।
तो मिसेस लेबेडिस बोलती है क्या कहा आपने? वह कौन सा नाम था? कुछ जी से शुरू हो रहा था। तो अरे वो तो हमारे घर का, उसका स्कूल का नाम तो निखिल रहेगा ना मैम, तो ये इसके घर का नाम है। जिस पे मिसेस लेपिडस थोड़ा सहम जाती है और वो बोलती है मुझे थोड़ा डर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा नाम यह क्या होता है? बोला हाँ मैम, अच्छा नाम। अब मिसेस लेपिडस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को निकालती है और सारे के सारे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से देख रही होती है कि कहीं उनके स्कूल में एक ही नाम के दो बच्चे तो नहीं है। वह फोल्डर खोलती है और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड और बर्थ सर्टिफिकेट को देखती है और उसके बाद वह थोड़ा कंफ्यूज होती है। अब वह कहती है कि मिस्टर गांगुली, इसके अनुसार तो आपके बेटे का नाम गोगोल है। तो वह बोलते हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। जिस पे वह बोलती है यही ना कि आप चाहते हैं कि इसका नाम निखिल हो? तो वह बोलते हैं हाँ। तो मिसिस लेपिडस बोलती है कि इसका कारण क्या हो सकता है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो वह बोलते हैं कि ये तो हमारी इच्छा है। जिसके बाद वह बोलते हैं कि मिस्टर गांगुली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि निखिल इसका मिडिल नेम है या निक नेम है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके अपने अपने निक नेम है और फॉर्म में उसका स्पेस भी दिया हुआ है। जिस पे अशोक बोलते हैं नहीं नहीं मैडम, यह इसका कोई मिडिल नेम नहीं है और इसका कोई मिडिल नेम है ही नहीं। इसका नाम, इसका स्कूल का नाम निखिल रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे मिसेस लेपिडस क्या करती है, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती है और स्माइल करती है, लेकिन फिर भी वह कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है। अब अशोक कहते हैं प्लीज मिसेस लेपिडस, ये कॉमन होता बच्चों में कि शुरुआत में इन्हें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मुझे इस बात की अंदाज़ा है, मुझे इस बात का ज्ञान है कि आगे चल के इसे इस बात की आदत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, गोगोल का फादर उसके पास झुकते हैं और बंगाली में बोलते हैं कि मिसेस लेपिडस तुमसे जो जो सवाल बोल रही है उसके अच्छे तरीके से जवाब दो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अब बड़े हो चुके हो। लेकिन मिसेस लेपिडस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस उन्होंने फिर से वह नाम सुना गोगोल और फिर उसके बाद वह उसके नाम को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख देती है। अशोक लंच बॉक्स देता है और उसके साथ साथ उसे विंड ब्रेकर भी देता है अगर कहीं सर्दी ना पड़े। फिर उसके बाद वह मिसेस लेपिडस को थैंक बोलता है और फिर अपने बेटे को बोलते हैं कि अच्छे ढंग से रहना निखिल। और फिर थोड़ी बहुत हेजिटेशन के बाद वह चला जाता है। जब दोनों के दोनों अकेले थे तो मिसेस लेपिडस उससे पूछते हैं कि क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल में जाने के लिए तैयार हो गोगोल? जिस पे वह बोलता है कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरा स्कूल में दूसरा नाम हो। फिर वह बोलती है लेकिन तुम्हारा क्या, क्या तुम दूसरे नाम से जानना चाहते हो? जिसके बाद थोड़ी देर शनाता होता और फिर वह बोलता है कि नहीं। तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम नहीं चाहते हो? जिस पर बोलते हैं हाँ मुझे दूसरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद बोलते एक काम करो, चलो तब तो सब कुछ सेटल है, पेंसिल से अपना नाम लिख के दिखाओ। गोगोल पेंसिल उठाता है अच्छे ढंग से और फिर उसके बाद वह लिखने की कोशिश करता है। अब वह एल लिखता है, वह भी उल्टा, क्योंकि वह उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस था। जिसके बाद वह बोलती है कि कितना सुंदर हैंडराइटिंग है तुम्हारा। और फिर उसके बाद वह क्या करती है, वह पुराना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस पर निखिल लिखा हुआ था वह तो फाड़ती है और मिसेस मैकनैप को बोलती है कि एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को टाइप करे। फिर उसके बाद वह गोगोल का हाथ पकड़ते हुए पेंटिंग सीमेंट वॉल की तरफ ले जाती है। वह दरवाज़ा खोलती है और गोगोल के उसके टीचर मिस वाटकिन से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। और उस क्लासरूम में बहुत सारे लोग थे जिसमें एंड्रयू, या फिर जिसे शॉर्ट में एंडी बोला जाएगा, अलेक्जेंडर सैंडी, विलियम, बिली, एलिजाबेथ, लिजी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जितना गोगोल के माता पिता ने उसे बताया था। फाउंटेन पेन, पॉलिश्ड ब्लैक शूज,
नोटबुक और अच्छे अच्छे नाम और अच्छे मैडम भी, अच्छे सर अच्छे मैडम, जो कि बहुत ही कम उम्र के थे। और जब उसका स्कूल का पहला दिन खत्म होता है तो वह घर चला जाता है और उसके पास एक लेटर था जो मिसेस लेपिडस के द्वारा लिखा गया था, जिस पे वह यह बताती है कि आपके बेटे का नाम गोगोल ही लिखा जाएगा। जिसके बाद आशिमा और अशोक दोनों अपना सिर पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने बोला चलो जो होना था जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर उसके बाद गूगल की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद वह एक येलो कलर के पेपर पे बार बार अपना नाम, अपने पेट का नाम, अपना पेट नेम बार बार लिख रहा था कैपिटल लेटर से और लोअर केस में। वह अपने नाम को पेंसिल से लिखता है और आर्ट क्लास उसका वीक का सबसे फेवरेट टाइम होता था, जिसपे वह अपने नाम को लिखता था पेपर क्लिप से। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। कच्चे पास्ता को वह कार्डबोर्ड पे चिपका देता था और फिर उसके बाद पेंटिंग से अपना नाम लिख करके चला जाता था। इसी तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर उसके बाद वह अपने क्रिएशंस को जो वह स्कूल पे बनाता था वह अपनी माँ को दे करके जाता था, वो अपनी माँ को दिखाता था। और उसकी माँ क्या करती थी, उसे रेफ्रिजरेटर के डोर पे चिपका देती थी। और फिर वह अपने नाम को गोगोल जी से लिखा करता था, ताकि अगर स्कूल में कोई दूसरा भी गोगोल हो तो उसे कभी भी किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।